नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2022 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 16 है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन समशीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, लानोस। ठीक है, लानोस जो है ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो कि, और लानोस कहाँ पे होता है? ये वेनेजुएला में होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट क्या है? भू राजस्व आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कृष्ण राय ने मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भू राजस्व एकत्र किया था। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल देख के ही जो है वहां का जो लैंड रेवेन्यू है वो तय किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। ब्राह्मणों के अधीन भूमि जो थी वो करमुक्त थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो वहां पे जो लैंड रेवेन्यू था उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सिस, और यही जो है विजयनगर एम्पायर का जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम था। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने जो है अलग से एक डिपार्टमेंट का भी सेटअप किया था और उस डिपार्टमेंट को कहते थे अट्ठावने। ठीक है, अट्ठावने। और यहाँ पे हम देखते हैं तो कृष्णदेव राय ने जो है लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया था 1/3 से लेके 1/6 तक। ठीक है, 1/3 से लेके 1/6 तक। और ये जो है वहाँ की फर्टिलिटी जो भी लैंड थी उसकी उर्वरता के बेसिस पे जो है वहाँ का लैंड रेवेन्यू जो है उसको तय किया जाता था। और अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर में, ठीक है, शायद ही ऐसा कोई जो है क्लास हो या फिर कहीं से कोई भी ऐसा जो डिपार्टमेंट हो या फिर हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी जहाँ पे कि वो लोग टैक्सेस नहीं लेते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्राह्मणों की जो भूमि थी वहाँ से भी टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। ठीक है, तो केवल फर्स्ट और सेकेंड ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस दिए गए हैं और उसके फाउंडर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिरार के फाउंडर थे फतेह उल्लाह इमाद शाह। बीजापुर के फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह। बीदर जो प्रोविंस था उसके फाउंडर थे कासिम बरीद और गोलकोटा के फाउंडर थे कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 2, 1, 3 एंड 4। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चिराग दिल्ली के नाम से भी जाना जाता था? ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, शेख नसीरुद्दीन महमूद, जो कि चिश्ती ऑर्डर से जो है यहाँ पे या चिश्ती संप्रदाय से जो है संबंधित थे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य जो है इन्होंने जो है ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय की जो है वो यहाँ पे खोज की थी। और ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड कौन थे? वो थे श्री हरिवंश महाप्रभु। ठीक है, श्री हरिवंश महाप्रभु। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला कथन क्या है कि आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के दर्शन का प्रचार किया था। ठीक है, अद्वैतवाद का ये बिल्कुल सही है। आदि शंकराचार्य इज ऑल्सो नोन एज प्रच्छन्न बुद्ध, ये भी सही है। अद्वैतवाद दर्शन महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही से दिए गए हैं। तो आदि शंकराचार्य जो थे वो अद्वैत फिलोसफी के ही फाउंडर थे और उनके गुरु कौन थे? अगर हम बात करें शंकराचार्य के गुरु कौन थे? वो थे गोविंदाचार्य। ठीक है, उनके गुरु थे गोविंदाचार्य। और जो है अद्वैतवाद जो है वो महायान बुद्धिज्म से, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस था, ठीक है, उस बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसी वजह से जो है यहाँ पे हम लोग जो आदि शंकराचार्य हैं उनको प्रच्छन्न बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 7th क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू साम्राज्यों का उल्लेख किया है वो कौन कौन से थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, 1 एंड 3, मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है, तो जो बाबर ने की जो आत्मकथा है उसमें मेवाड़ और विजयनगर जो एम्पायर था उसके बारे में जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया है। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीनपनाह। तो ठीक है, तो दीनपनाह को किसने जो की स्थापना किसने की थी? वो की थी हुमायूं ने। ठीक है, दीन पनाह की जो स्थापना की थी वो की थी हुमायूं ने। ठीक है, और ये जो है इसको पुराना किला के नाम से या फिर ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और
इसके बाद जो है बैन ऑन सती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ठीक है जो अकबर थे, ठीक है, जो राजा अकबर थे उन्होंने जो है यहाँ पे सती को जो है आउटलॉ किया था, लेकिन जो है औरंगजेब के समय पे जो है पूरी तरीके से सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दीनपना जो है उसके फाउंडर कौन थे, वो थे हुमायूं। इसके बाद 9th क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के अधीन अकार अध्यक्ष किसका प्रभारी अधिकारी होता था। ठीक है, तो अकार अध्यक्ष कौन होता था, वो होते थे सुप्रिटेंडेंट ऑफ माइंस। ठीक है, जो खान के जो जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी जो माइनिंग एरिया थे, जितने भी जो खान वाले जितने भी जो खान थी, उनको जो देखभाल का काम कौन करता था, वो करते थे अकार अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे जो है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जो है यहाँ पे प्रभारी अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, जिनके की अलग अलग कार्य होते थे। जैसे कि सीता अध्यक्ष जो होता था वो एग्रीकल्चर या फिर खेती को देखता था। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो संस्थाध्यक्ष जो था वो मार्केट को देखता था, शुल्काध्यक्ष जो था वो टोल टैक्स वगैरह को देखता था, नवाध्यक्ष जो था वो शिप्स को देखता था। ठीक है, जो शिप्स थी उसको नवाध्यक्ष देखता था, लोहाध्यक्ष जो था वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ आयरन हुआ करता था। तो इसी तरह अगर हम देखिए पौतवा अध्यक्ष, ठीक है, पौतवा अध्यक्ष कौन होता था, वो वेट्स एंड मेजर्स का जो सारा कार्य था वो देखा करता था। ठीक है, तो यहाँ पे कई प्रकार के जो है ऑफिसर्स होते थे, तो उसमें से अकार अध्यक्ष वो होते थे जो कि माइंस या फिर जो है खानों के जो है सुप्रिटेंडेंट होते थे। 10th क्वेश्चन, भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, विपुलांचल हिल्स में। ठीक है, और ये विपुलांचल हिल्स जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये राजगृह में जो है स्थित है। ठीक है, तो उन्होंने जो है इनकी जो फर्स्ट सरमन था, जो महावीर का जो फर्स्ट सरमन था, इसको क्या कहा जाता है, इसको दिव्य ध्वनि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दिव्य ध्वनि भी कहा जाता है, जहां पे कि उन्होंने नॉन वायलेंस, नॉन अटैचमेंट, स्यादवाद, अनिकांतवाद, इन सब फिलोसफी की बात की थी। इसके बाद हम लोग 11th क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, डायनेस्टीज दी गई हैं, उसकी कैपिटल दी गई है और हमें उसको जो है यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, सोलंकी। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी की कैपिटल क्या है, अनिलहवाड़। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। चौहान जो थे डायनेस्टी, उनकी कैपिटल थी अजमेर। लोहार वंश जो था उसकी कैपिटल थी कश्मीर, और वाकाटक जो वंश है उसकी कैपिटल कहाँ थी, वो थी नागार्धन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा A, 2, 3, 4 एंड 1। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन को देखेंगे, और 12th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊपरी पूर्व पाषाण युग का उपकरण था। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज का जो है इसमें से कौन सा जो है कोई उपकरण था या फिर उपकरण था। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, स्क्रैपर्स। ठीक है, तो स्क्रैपर्स जो है वो कब यूज़ किया जाता था, वो अपर पैलियोलिथिक एज में जो है यूज़ किया जाता था। अपर पैलियोलिथिक में जो है ब्यूरेंस और स्क्रैपर्स, ये दोनों का ही जो है इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज की, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो वहाँ पे हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स, ये सब का इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम वही मिड पैलियोलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्लेड्स हैं, पॉइंट्स हैं, बोरर्स हैं। ठीक है, तो इन सब का यूज़ जो है वो किया जाता था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चॉपर्स किस में थे, चॉपर्स जो है वो लोअर पैलियोलिथिक एज में जो है यूज़ किया जाता था। क्लीवर्स, ठीक है, क्लीवर्स जो है ये भी लोअर पैलियोलिथिक एज में यूज़ किया जाता था, और पॉइंट्स जो थे वो कब यूज़ किए जाते थे, वो मिड पैलियोलिथिक एज में यूज़ किए जाते थे। और स्क्रैपर्स जो थे, स्क्रैपर्स और ब्यूरेंस, ये जो है ये अपर पैलियोलिथिक जो एज है उसके टूल्स थे। इसके बाद हम लोग 13th क्वेश्चन को देखेंगे, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, वेदांगों की अगर हम टोटल संख्या देखें तो वो कितने थे, वो थे 6। ठीक है, 6 वेदांग थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा है, एजुकेशन है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्ता है, ज्योतिष है और कल्प है। ठीक है, तो ये 6 वेदांगों की बात की गई है। इसके बाद हम देखेंगे 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके जो क्या क्या सिंबल थे उससे हमें जो है यहाँ पर मैच करना है। तो यहाँ पर अगर हम डी देखें, ठीक है, महावीर का जो सिंबल था वो क्या था, वो सांप नहीं था, वो क्या था, वो लायन था। ठीक है, तो शेर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋषभदेव का बुल था, संभवनाथ का हॉर्स था, नेमिनाथ का शंख था। इसके बाद अगर हम देखें अभिनंदन नाथ, ठीक है, अभिनंदन नाथ जो थे उनका सिंबल क्या था, वो था मोंकी। पार्श्वनाथ जो थे उनका स्नेक था। ठीक है, स्नेक किसका था, वो पार्श्वनाथ का था। इसके बाद हम लोग देखेंगे 15th क्वेश्चन, बृहद कथा मंजरी जो है उसके ऑथर कौन थे, वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसके आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, क्षेमेंद्र। ठीक है, सी क्षेमेंद्र द्वारा जो है बृहद कथा मंजरी जो है लिखी गई थी। और यहाँ पे जो है कथा सरित सागर जो है, ठीक है, कथा सरित सागर जो है वो सोमवेद के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, और जो विशाख दत्त के द्वारा जो है यहाँ पर क्या लिखी गई थी, वो थी मुद्रा राक्षस। इसके बाद हम लोग 16 क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो हाल ही में चुने गए हैं, वो कौन है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, राजीव कुमार। ठीक है, ए, राजीव कुमार। 17th क्वेश्चन,
2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का लिंग अनुपात जो है वो सबसे ज़्यादा कम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, सिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है तो उसका जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू जो सेंसस 2011 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्रिश्चियंस की, ठीक है, क्रिश्चियन का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, वो कितना है? 1023 है। इसके बाद किसका है? वो बुद्धिस्ट का है जिसका कि 965 है, और उसके बाद आता है जेंट्स का। ठीक है, जेंट्स का कितना है? वो है 954। उसके बाद आता है हिंदू का। ठीक है, हिंदू का कितना है? 939 है, और फिर अंत में आता है सिख का जो कि है 903। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर है यहाँ पर डी, सिख। इसके बाद 18th क्वेश्चन। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का पैमाना समान मान पर समान मान कितना दिखाता है? ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो है वो एक ही वैल्यू किस टेम्परेचर पे दिखाएगी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही स्केल पे जो है समान टेम्परेचर जो है वो दिखता है। इसके बाद हम 19th क्वेश्चन को देखेंगे कि जो रिंग और जो पेड़ के छल्ले होते हैं, पेड़ में जो अगर हम पेड़ को काटते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी हमें रिंग्स दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है? क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल कंडीशन, या फिर एज ऑफ द ट्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन भी दिखाता है जिसमें कि जो पेड़ जो है जिसमें कि जो पेड़ जो है बड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ जो है जो पेड़ की जो एज है वो भी दिखाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी जो रिंग्स होती हैं वो बताता है कि पेड़ जो है कितने ईयर्स पुराना है। ठीक है, कितने ईयर्स पुराना है। और यहीं पर यहाँ पे जो अगर हम जब रिंग्स देखें तो कहीं पर जो है वो लाइट रिंग्स भी होती हैं, और कहीं पे जो है वो डार्क कलर की रिंग भी जो होती है। तो जो लाइट कलर्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है, वो दिखाता है कि जो है जब पेड़ जो है समर सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन में जब बढ़ता है, ठीक है, तो वो लाइट कलर की वहाँ पे रिंग पड़ती है, और डार्क कलर की रिंग तब पड़ती है जब वो विंटर या फिर जो है ऑटम सीजन में, या तो जब बड़ा होता है तो उसकी रिंग्स जो है वो डार्क होती हैं। तो वो यहाँ पे पता चलता है कि उसमें वो कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है वो बड़ा हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, 1 एंड 3 यहाँ पे सही दिए गए हैं। 20th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और हमें देखना है कि कौन कौन से जो कथन है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, सही दिए गए हैं। तो आंसर पहला क्या है कि कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को माइक्रोराइजा जो है कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। माइक्रोराइजा पौधे रोगों और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी। दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो माइक्रोराइजा क्या होता है कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है प्लांट्स की जो जड़ होती है और वहाँ पर जो फंगस मौजूद होते हैं, तो उनका जो इंटरेक्शन होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है, उसी को जो है वो माइक्रोराइजा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं, और वो जो है वो फंगस को भी जो है वो खाना जो है मिलता है। ठीक है, इसके रिटर्न में क्या करता है? इसके रिटर्न में जो है फंगस जो होता है वो बहुत सारे जो है मिनरल्स, जैसे कि फास्फोरस है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उनको पहुंचाता है। ठीक है, तो फास्फोरस उनको पहुंचाता है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में जो है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, जिसको कि क्या कहा जाता है? वो है माइक्रोराइजा। इसके बाद 21st क्वेश्चन। पहला पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ठीक है, तो पहला पर्यावरण दिवस, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। और ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 1972 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1974 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो थी उसने 1972 में, ठीक है, 1972 में डिक्लेयर किया था कि 5 जून जो होगा उसको नेशनल एनवायरनमेंट डे जो है वो एनवायरनमेंट डे के रूप में जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन जो पहली बार सेलिब्रेट कब हुआ था? वो हुआ था 1974 में। ठीक है, और उसका स्लोगन उस टाइम क्या था? ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ था उस टाइम पे स्लोगन इसका। इसके बाद 22nd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है? ठीक है, तो स्टेट सब्जेक्ट पे जो है कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट बना सकती है कोई भी लॉ? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, आर्टिकल नंबर 214।
9, ठीक है। इसके बाद 23rd क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति या फिर हम कह सकते हैं एस्टिमेट्स कमिटी, ठीक है, के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमिटी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर गलत दिया गया है। सेकंड क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटी, बिल्कुल सही है। राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमिटी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 and 3, मतलब कि डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया था उसके बाद ही जो है एस्टीमेट कमेटी को जो है फॉर्म किया गया था और सबसे पहले इसको फॉर्म कब किया गया था, 1952 में किया गया था। और ये किसके रिकमेंडेशन पे, ये जो जॉन मैथई थे, इसको जो है फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1950 में, ठीक है, 1950 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और जॉन मैथई ने, ठीक है, जॉन मैथई जो उस टाइम के जो है फाइनेंस कमिश्नर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके रिकमेंडेशन पे जो है एस्टिमेट्स कमेटी का जो है गठन किया गया था वर्ष 1950 में। इसके बाद 24th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से जो है यहाँ पे कौन सा संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, आर्टिकल नंबर 131 से, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होते हैं वो आर्टिकल नंबर 131 में दिया गया है। यही अगर हम आर्टिकल 129 की बात करें तो वो क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी काम करता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी काम करता है। यही अगर हम आर्टिकल 137 की बात करें तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है कि वो अपने जितने भी जजमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, उसको रिव्यू कर सकता है। और आर्टिकल 143 जो है ये जो है प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ किसी भी मैटर में जो है कंसल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल नंबर 131। तो इसके बाद 25th क्वेश्चन को देखेंगे, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज नंबर 5 में जो है यहाँ पर जो है SC ST के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन में जो है रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद 26 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि कट प्रस्ताव या फिर कट मोशन कैन बी मूव्ड इन लोकसभा ओनली, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड क्या है, कट मोशन कैन मेक अमेंडमेंट्स एंड रिपील एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट केवल यहाँ पर सही दी गई है, ठीक है, केवल 1। तो कट मोशन जो होते हैं वो केवल लोकसभा में जो है उसको जो है लाया जा सकता है। और यहाँ पर जो है ये एक जो बजटरी प्रोसेस जो होता है पूरा, ठीक है, उसी का एक भाग होता है जिसमें कि जितना भी उसको ग्रांट दिया गया है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए ग्रांट दिया गया है उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए लेकर के आया जाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी कट होता है, टोकन कट होता है, पॉलिसी कट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो कट मोशंस होते हैं इनकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिस पर कि उनको जो है एक्सेप्ट किया जाता है। पहला क्या है कि इसमें केवल 1 डिमांड होनी चाहिए, 1 सब्जेक्ट मैटर पे ही होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये किसी भी प्रकार के जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें जो है कोई भी सजेशंस या फिर अमेंडमेंट या फिर रिपील उसको नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 27 क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जो है हमें यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर कि हमें विचार करना है। तो और इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो करते हैं प्रेसिडेंट। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय संविधान द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि आर्टिकल जो 76 जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो रिलेटेड है, ठीक है, उसमें जो है वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है उसका मेंशन जो है वहाँ यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है उसका गठन किया गया है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट, उसे निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, ट्रू दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा को अनुदान की मांग पर मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो राज्यसभा जो होता है वो बजट पे जो है केवल डिस्कस कर सकता है, ठीक है, केवल डिस्कस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे वो वोट नहीं कर सकता है। ये जो है ये केवल जो है लोकसभा का ही अधिकार होता है।
29 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं, स्टेट्स दिए गए हैं, उसमें कितनी राज्यसभा सीट होती है उससे जो है हमें यहाँ पर मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है गुजरात। तो गुजरात की कितनी सीट्स हैं, वो है 11, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें बिहार में 16 सीट्स हैं, राजस्थान की 10 सीट्स हैं और कर्नाटका की 12 सीट्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा A 2 3 4 एंड 1। 30th क्वेश्चन, राज्य मन्नार समिति जो है वो किससे संबंधित है। तो राज्य मन्नार समिति जो है वो सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन से जो है यहाँ पे संबंधित है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी। इसके बाद 31st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है हाल ही में, ठीक है। इनको किया हाल ही में जो है अलका मित्तल जो है उनको ओएनजीसी की जो है पहली जो है वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, अलका मित्तल, ठीक है। यहीं अगर हम गीता मित्तल की बात करें तो ये जो है बीसीसीआई जो होता है, ठीक है, बीसीसीसी जो होता है ब्रॉडकास्ट कंटेंट्स कंप्लेंट्स काउंसिल, उसकी जो है ये पहली महिला प्रेसिडेंट जो है वो बन गई हैं। रेखा मेनन जो है वो जो है नैसकॉम की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है और शांति श्री पंडित जो हैं, ठीक है, ये जो है पहली वुमेन वाइस चांसलर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सही से सुमेलित है। तो सबसे पहले क्या है, विदहोल्डिंग एंड एसेंट, तो यहाँ पे वो है एब्सोल्यूट वीटो होती है प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद है टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, ये पॉकेट वीटो होती है प्रेसिडेंट के पास, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड क्या है, ओवर रिटन बाय हायर मेजोरिटी सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है। ओवर रिटन बाय जब हायर मेजोरिटी के द्वारा होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। तो यहाँ पर जब भी प्रेसिडेंट के जब अपनी वीटो पावर का एक्सरसाइज कर रहा होता है या अपनी वीटो पावर का यूज कर रहा होता है तो वो क्या करता है, कोई भी बिल को जो है रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट में भेज देता है। तो पर यहाँ पे जो है पार्लियामेंट जो है वो विद और विदाउट, ठीक है, वो कैसे भी जो है दोबारा जो है वो बिल को जो है प्रेसिडेंट के सामने रख सकता है। और जो है अगर दोबारा से रखता है, चाहे उसमें अमेंडमेंट किए हुए हों या फिर नहीं किए हुए हों, तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। तो जब दोबारा प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास वो बिल, ठीक है, अगर उतनी ही मेजॉरिटी, ठीक है, जितनी से अभी पहले पास हुआ था, अगर उतनी ही मेजॉरिटी से अगर वो पास होकर के आता है, ठीक है, और तो सेकेंड इंस्टेंस में क्या है कि प्रेसिडेंट को अपनी वो उसमें असेंट तो देनी पड़ेगी। तो क्या है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की जो वीटो पावर है वो ओवरराइड हो रही है कहीं ना कहीं ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग सस्पेंसिव वीटो कहेंगे। लेकिन जो रीपैसेज ऑफ द बिल है, ठीक है, जब दोबारा से उसको जो है प्रेसिडेंट के पास सामने रखा गया है, तब अगर वो अपनी असेंट देता है उसको, उस बिल को, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पे अगर वो हायर मेजॉरिटी से अगर वो रीपैसेज ऑफ द बिल जो है पारित होकर आ रहा है तो उसको हम लोग जो है क्वालिफाइड वीटो कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हायर मेजॉरिटी से आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, क्वालिफाइड वीटो कहेंगे। इसके बाद 33rd क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन वाला है। असर्शन में क्या कहा जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉयज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट गलत दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ए असर्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। लेकिन जो हमारा जो रीजन इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असर्शन जो है वो गलत दिया गया है लेकिन आर जो है यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। तो जितने भी जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो नहीं होते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का जो है वो अभिन्न हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद 34th क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही कथन चुने, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, इसका मूल अधिकार क्षेत्र संघीय मामलों तक ही सीमित है, ठीक है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखें तो वो जो है फेडरल केसेस तक ही जो है वो सीमित है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या दिया गया है, सेकंड दिया गया है इट्स एपेलेट जुरिस्डिक्शन इज कन्फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस सभी में, ठीक है, सभी में जो है उसके एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत दिया गया है। इट्स स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 35th क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 91 संविधान संशोधन अधिनियम राज्य में मंत्री परिषद की शक्ति को 15% तक सीमित करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। यह प्रावधान की एक सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, ठीक है। ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि ये जो क्लॉज है, ठीक है, कि जो कोई भी अगर मेंबर है, अगर उसे डिफेक्शन के आधार पर अगर उसे निलंबित किया गया है तो वो जो है वो
वो जो है मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इसको भी जो है 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है केवल वही सही है, ठीक है। और 91st अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, वो 2003 में लेकर के आया गया था। 36 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के में कितने मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 7, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है पहली बार उसका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, और इसमें टोटल जो है 7 मेंबर्स थे। और इसकी जो है अध्यक्षता कौन कर रहा था, वो थे BR अम्बेडकर, ठीक है। तो अगर हम इनके अन्य सदस्य के बारे में बात करें तो वो थे N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णाचारी, ठीक है। तो इसके टोटल जो है 7 मेंबर्स थे। 37 क्वेश्चन, संविधान सभा का चिन्ह क्या था, ठीक है। संविधान सभा का अगर चिन्ह की बात करें तो वो क्या था, वो था एलिफेंट, ठीक है, हाथी। 38 क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से राजनीतियों के निर्देशक सिद्धांत उधार लिए हैं, ठीक है। उसको बोरो कहाँ से किया है, इंडिया ने जो DPSP का फीचर है वो किया है आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड ने इसे किस देश के संविधान से कॉपी किया है, ठीक है, या फिर कहाँ से जो है बोरो किया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, स्पेन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, स्पेन। तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें DPSP की, ठीक है, तो वो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में दिए गए हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और तो यहाँ पर जो है ये, और इंडिया ने जो है इसको कहाँ से ये फीचर जो है आयरलैंड से बोरो किया है, और आयरलैंड ने जो है वो इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो बोरो किया था। इसके बाद 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का इसमें से किसे जो है दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, अवधि, ठीक है। सी, अवधि जो है उसे जो है क्लासिकल लैंग्वेज में जो है वो जो है नहीं जोड़ा गया है। तो इंडिया में अगर क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें तो वो है टोटल 6, और इसमें आते हैं तमिल, ठीक है, तमिल है, तेलुगु है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ है, संस्कृत है, उड़िया और मलयालम, संस्कृत, उड़िया और मलयालम, ठीक है, मलयालम। तो ये यहाँ पे 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है कार्मिक मंत्रालय के तहत काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो कौन सा ऐसा कार्यालय कौन सा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत जो है वो काम नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा डी, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है वो काम करता है। बाकी जो है CIC है, CBI है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत जो है काम करते हैं। इसके बाद 41 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से बाध्य किया, ठीक है। कि जितनी भी जो यहाँ पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर उनको कोई भी सलाह देती हैं तो जो है प्रेसिडेंट को जो है उसे मानना ही होगा। तो ये कौन से अमेंडमेंट से जो है ये प्रोविजन रखा गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd संशोधन अधिनियम से जो है ये प्रोविजन को लागू किया गया था। 42nd, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाले 2 ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये है यूरेनस और वीनस, ठीक है, यूरेनस और वीनस, मतलब कि बी जो है ये यहाँ इसका सही जवाब है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, वो है बी। 43rd क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कुछ नृत्य के रूप दिए गए हैं, डांस फॉर्म दिए गए हैं, और वो कौन से स्टेट से जो है यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं, हमें उससे जो है इसको मैच करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है चाकरी। चाकरी जो है वो राजस्थान का डांस है। छाऊ जो है वो कहाँ का है, छाऊ है बिहार का, ठीक है। कजरी कहाँ का है, कजरी जो है उत्तर प्रदेश का है, और टिप्पणी जो है वो गुजरात का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 1 और 4। 44th क्वेश्चन, 1931 के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव का मसौदा जो है वो किसने तैयार किया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो कराची सेशन में जो है जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसको पास किया गया था, और ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है इसको ड्राफ्ट किसने किया था, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जो कराची सेशन था उसको प्रिसाइड किसने किया था, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45th जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सत्याग्रह सभा जो है गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को जो है इसका गठन किया था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में किया था, क्योंकि जो है जो रॉलेट एक्ट था उसको जो है उसके प्रोटेस्ट में जो है उन्होंने सत्याग्रह सभा का जो है वहाँ पे की स्थापना जो है वो की थी।
इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा इसमें क्या है, रॉलेट एक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है अधिकार देते थे कि जो यहाँ पे जो हेबियस कॉर्पस है, ठीक है, हेबियस कॉर्पस जो राइट है उसको कहीं ना कहीं वो सस्पेंड करते थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेबियस कॉर्पस, ठीक है। तो इससे जो है अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट से कौन सी जो है हमारी राइट जो है वो प्रभावित हुई थी, वो थी हेबियस कॉर्पस। इसके बाद हम लोग 46 क्वेश्चन को देखेंगे। बिजौलिया आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है, बिजौलिया मूवमेंट के बारे में, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, आंदोलन का नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक ने किया था, ये बिल्कुल सही है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, ये भी बिल्कुल सही है। ये गुजरात का पहला किसान आंदोलन था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है। तो ये यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो बिजौलिया अगर पीसेंट मूवमेंट को देखें तो ये कब चलाया गया था, ये 1897 से लेकर 1941 तक जो है इसको चलाया गया था, और ये पहला पीसेंट मूवमेंट था कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है। और ये जो है ये काफ़ी लंबे समय तक जो है चला था। तो बिजौलिया जो है ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में से संबंधित थे, और ये जो है ये इस मूवमेंट को लीड किसने किया था, वो थे विजय सिंह पथिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 47 क्वेश्चन। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, वो है ए, JB कृपलानी, ठीक है। तो यहाँ पे जब नवंबर 1946 में, ठीक है, नवंबर 1946 में जो INC का जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो मेरठ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो JB कृपलानी ने की थी। तो जब इंडियन नेशनल तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे JB कृपलानी। उसके बाद 48 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये तो इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे C. विलियम वेडरबर्न, ठीक है, विलियम वेडरबर्न, ठीक है। वो ब्रिटिश कमेटी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी, जिसकी की स्थापना 1889 में हुई थी, उसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन जो है ये जो है जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा जो है स्थापित किया गया था, शंकर सेठ द्वारा जो है स्थापित किया गया था 1852 में, ठीक है। तो ये जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसकी ये पहली फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वो थी बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चन। 1857 एक महान विद्रोह के लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसके लेखक थे डी अशोक मेहता, ठीक है। अशोक मेहता जो है वो उसके लेखक थे। तो अगर हम एस एन सेन की बात करें तो उनकी बुक का नाम क्या था, वो था 1857। पीसी जोशी जो थे, ठीक है, पीसी जोशी ने जो किताब लिखी थी उसका टाइटल था रिबेलियन 1857, ठीक है। और जो 1857 द ग्रेट रिबेलियन जो थी वो जो है अशोक मेहता द्वारा लिखी गई थी। 51 क्वेश्चन, यहाँ पे दो सूची दी गई है, क्रॉप दिया गया है और देखा गया, और इसमें हमें जो है मैच करना है कि जो यूपी के अंतर्गत जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उस चीज़ का, उस क्रॉप का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है राइस, ठीक है। तो राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो होता है शाहजहांपुर में, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है वीट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, वो होता है हरदोई में। बाजरा कहाँ होता है, बाजरा होता है आगरा में, और मेज़ जो है वो बहराइच जिले में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 एंड 1। 52nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है विरासत आर्क या फिर हेरिटेज आर्क के अंतर्गत जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, प्रयागराज, ठीक है। हेरिटेज आर्क में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, वो है लखनऊ, आगरा और वाराणसी। इसके बाद 53rd क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, कानपुर, ठीक है। इसके बाद 54th क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर है बी, गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम में जो है वर्ल्ड पीस सेंटर को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है, और ये जो है ये अहिंसा विश्व भारती के द्वारा जो है, अहिंसा विश्व भारती के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया है गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर।
इसके बाद 55th क्वेश्चन, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, रामपुर में। ठीक है, इसके बाद 56th क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है वो सही से सुमेलित हैं, और यहाँ पे जो है हमें जो बहुत सारे कोड दिए गए हैं जिसमें से कि हमें सही कोड जो है, सही आंसर जो है अपना चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या दिया गया है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है वो चिन किशोर खान द्वारा जो है स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। बंगाल जो है वो मुर्शीद कुली खान द्वारा जो है इंडिपेंडेंट राज्य जो है वो बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अवध जो है, ठीक है, अवध जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि अवध जो इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध जो था वो जो है वो सादत खान के द्वारा जो है यहाँ पर जो है उसको स्थापित किया गया था। सादत खान या फिर उनको जो है बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो और ये जो वाजिद अली शाह जो थे, ठीक है, ये जो है अवध के जो है लास्ट रूलर थे। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अवध को जो है एनेक्स कर लिया था, उसको जो है अपने राज्य में जो है मिला लिया था मैल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्ज पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, और कर्नाटका जो है वो सादतुल्ला खान ने जो है यहाँ पर उसकी स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पर जो है इसका सही जवाब है। इसके बाद हम देखेंगे 57th क्वेश्चन। 57th में यहाँ पे रूलर्स दिए गए हैं और उनके टाइम में कौन से फॉरेन ट्रैवलर आए थे। ठीक है, उससे हमें जो है यहाँ पर उसको मैच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के समय में कौन आए थे? फ्रांसिस्को बेलसाट। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें शाहजहां के समय में कौन शाहजहां के समय में आए थे? पीटर मंडी। इसके बाद अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर के समय पे कौन आए थे? वो थे एंथनी मॉन्सरेट, और औरंगजेब के समय पे आए थे मनुची। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 एंड 2, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 58 क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो होता है उसमें जो है करंट सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है हमें यहाँ पे इसको लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है C, 3, 1, 4 एंड 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग होती है, फिर पब्लिक हियरिंग होती है, और अंत में जो है अप्रेजल होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4 एंड 2। इसके बाद 59th क्वेश्चन, कथन दिए गए हैं और उसके कारण दिए गए हैं। तो असर्शन क्या है? कोर इन्फ्लेशन इज लेस वोलेटाइल देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर जो है यहाँ पर सही दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रीजन क्या दिया गया है? कोर इन्फ्लेशन डज नॉट इंक्लूड फूड एंड फ्यूल आइटम। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके लिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि जितने भी जो गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी जो गुड्स होते हैं, सॉरी सर्विसेज नहीं होते हैं, जितने भी जो गुड्स होते हैं एक बास्केट में, ठीक है, तो उनकी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है, उससे जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन का जो है वो निकालते हैं। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? जितने भी जो इसमें जो है फूड और फ्यूल आइटम्स को जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में जो है यहाँ पर जो ज़्यादा जिसके हम लोग कीमतों में उतार चढ़ाव देखते हैं, फ्यूल है, फूड है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसी वजह से जो है कोर इन्फ्लेशन जो है वो जो है लेस वोलेटाइल होता है, उसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए। 60th क्वेश्चन, भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी कृषि वस्तु क्या है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है क्या सबसे ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट किया जाता है? इसका आंसर है सी, मरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, उस समुद्री उत्पाद को जो है सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है समुद्री उत्पाद को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर हम टॉप 5 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को देखें तो पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है मरीन प्रोडक्ट्स। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है राइस। इसमें जो है बासमती राइस जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे है स्पाइसेस। चौथे नंबर पे है शुगर, ठीक है, शुगर या फिर चीनी। और 5th नंबर पे है बफेलो मीट। ठीक है, इसके बाद हम लोग 61st क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखने के कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्या है? फूल गोभी में मॉलीबेडनम की कमी से विपटेल रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी में चूना डालकर मॉलीबेडनम की कमी का उपचार किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी ऑफ मॉलीबेडनम के कारण जो कॉलीफ्लावर या फिर जो फूल गोभी होता है उसमें विपटेल डिसीज पाया जाता है। ठीक है, और जो मॉलीबेडनम की जो डेफिशिएंसी होती है वो जो है वो जनरली जो है वो एसिडिक सॉइल में जो है वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग वहाँ पे जो है लाइम जब या फिर चूना जब वहाँ पे ऐड करते हैं तो एसिडिक से हम लोग उस सॉइल को जो है वो एल्कली बना देते हैं, जिसके कारण जो मॉलीबेडनम की जो वहाँ पे जो डेफिशिएंसी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा।
62nd क्वेश्चन, इकोटोप क्या है? ठीक है, इकोटोप क्या है? इकोटोप का इसका आंसर है बी, एनवायरमेंटल एंड बायोटिक वेरिएबल्स अफेक्टिंग एंटायर स्पीशीज। संपूर्ण प्रजातियों को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय और जैविक चर जो होते हैं उन्हीं को जो है इकोटोप का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो है बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फिजियोटोप होता है, लैंडफॉर्म होता है, जियोटोप होता है, रॉक्स हैं, वहाँ के सॉइल है, और साथ साथ जितने भी जो लिविंग फ्लोरा एंड फौना है, ठीक है, वो सभी जो है इकोटोप के अंतर्गत। तो नेक्स्ट इज 63rd क्वेश्चन, और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, चिल्का लेक। ठीक है, चिल्का लेक को जो है 1981 में जो है पहली रामसर साइट जो है वेटलैंड जो है आइडेंटिफाई किया गया था, और उसके बाद जो है केलादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान में, उसको जो है आइडेंटिफाई किया गया था। इसके बाद हम लोग 64th क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहला कथन देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जलीय और चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में संख्या का पिरामिड जो है वो सीधा होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है गलत दिया गया है, क्योंकि जो एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। 65th क्वेश्चन, परस्पर क्रिया जहां एक प्रजाति को दूसरे की कीमत पर लाभ होता है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको एंटागोनिज्म कहते हैं। ठीक है, जहां पर की जो है एक स्पीशी तो जो है वो वहां पे जो है लाभ हो रही है, और दूसरी जो है, ठीक है, दूसरी जो है वहां पर जो है उसको जो है उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, एंटागोनिज्म। इसके बाद हम लोग 66 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, नाइट्रिफिकेशन। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग नाइट्रेट को जो है जो नाइट्रेट जो है उसको वापस से जब नाइट्रोजन गैस जैसे कि जो है हमें जो है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मिलता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? जब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, जब उसको अमोनिया में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये एक दूसरे के जो है वो अपोजिट हैं। इसके बाद 67 क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन को चुनना है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर चुनना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है मध्य प्रदेश में भारत के में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही दी गई है। सेकंड क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है। ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में कर्नाटक में 52वें टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो जो 52nd टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। ठीक है, विषधारी सेंचुरी उसको जो है 52nd टाइगर रिजर्व के रूप में जो है चिन्हित किया गया है, और ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68th क्वेश्चन, जल चक्र के लिए प्रेरक शक्ति या फिर बल कौन से होते हैं? द ड्राइविंग फोर्स या फोर्सेस ऑफ वाटर साइकिल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो जो वाटर साइकिल होती है उसमें सोलर रेडिएशन और ग्रेविटी दोनों ही जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो जो सोलर रेडिएशन होते हैं उससे जो है यहाँ पे जो ज़मीन पे जितना भी जो पानी है वो भाप बन के ऊपर आ जाता है, और ग्रेविटी के कारण जो है वो जो ऊपर जब कंडेंस होता है पानी, तो वो बारिश के रूप में जब नीचे आता है तो वो उसमें जो है ग्रेविटी फोर्स जो है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 69th क्वेश्चन। ठीक है, 69th क्वेश्चन क्या है? आईची लक्ष्यों को 2010 में नगोया में अपनाया गया था। आईची लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 20। ठीक है, तो आईची टारगेट्स टोटल कितने हैं? वो 20 रखे गए हैं, और ये जो है इसको नगोया में जो है 2010 में जो है इसको जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था। तो यहाँ पे जो 20 जो टारगेट्स हैं इनको जो है एक टाइम बाउंड मैनर में बोला गया है कि इसको जो है अचीव करना है, और ये जो है इसके लिए जो टाइम पीरियड था वो 2020 तक का था। इसके बाद हम लोग 70th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, पीएम डिवाइन योजना अगर हम देखें तो वो किससे संबंधित है? वो है बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास से। ठीक है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उससे पूरा जो है ये संबंधित है। तो इसका तो अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो ये जो है पीएम डिवाइन रीजन किससे है? ये जो है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, उन सभी के लिए जो है यहाँ पर जो है कार्य किया जा रहा है। और इनिशियल इसका फंड कितना दिया गया है, वो 1500 करोड़ का दिया गया है। 71st क्वेश्चन, यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई हैं और वहाँ पे जो है हमें इसे मैच करना है। पेंटिंग्स हैं और वो कौन से स्टेट से संबंधित है, हमें उससे जो है यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले क्या है, वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र से है, और इसके बाद मिथिला पेंटिंग जो है वो कहाँ से है, एक सेकेंड, मिथिला पेंटिंग जो है वो किससे है, वो बिहार से है। पिथौरा पेंटिंग जो है वो राजस्थान से है, और बाघ पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, 4, 3 एंड 1, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 72nd क्वेश्चन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW जो है उसका आधार वर्ष क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसके आधार वर्ष की बात करें तो इसका आधार वर्ष जो है वो बदल के कितना कर दिया गया था, वो 2016 कर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद 73rd क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर से संबंधित है, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर रिलेटेड टू विच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, वो रिलेटेड है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं, वो आते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जो अपने आप खाना बनाते हैं वो होते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जो होते हैं वो कौन से आते हैं, वो हर्बीवोर्स आते हैं, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स पे जो है वो निर्भर होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद 74th क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 74th का अगर हम देखें तो इसका आंसर है बी, ठीक है, केवल सेकेंड और थर्ड, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में जो है यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो है तापमान भी जो है वो बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75th क्वेश्चन, बैरोस्फीयर जो है वो क्या है, ठीक है। बैरोस्फीयर किसे कहते हैं, बैरोस्फीयर कहते हैं अर्थ का जो कोर होता है, ठीक है, इनर कोर आउटर कोर दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैरोस्फीयर, ठीक है। तो जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की, ठीक है, अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लिथोस्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद जो है अर्थ जोन, ठीक है, यहाँ पे जो एस्थेनोस्फीयर जहाँ पर होता है, एस्थोनोस्फीयर या फिर मेंटल जो होता है उसको क्या कहते हैं, मेंटल एरिया को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मेसोस्फीयर, ठीक है, उसको मेसोस्फीयर कहते हैं। और इसके बाद जो है कोर वाला जो एरिया होता है, इसके भी जो और अंतर्गत जो कोर होता है, इंटरनल कोर आउटर कोर, उसको मिलाकर क्या कहते हैं, वो बैरोस्फीयर होता है। इसके बाद 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इग्नियस रॉक्स आर ग्रैन्युलर एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड क्या है, अर्थ क्रस्ट इज डोमिनेटेड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो जो पृथ्वी की पपड़ी है या फिर जो अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, उस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। बोथ इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी मेटामॉर्फाइज्ड, बिल्कुल ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। हाँ, 77th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीएम जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल जो है वो नहीं है, ठीक है। पीएम नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है इसमें से कौन सा जो है यहाँ पे लक्ष्य नहीं रखा गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 77 का डी, नेशनल मिशन ऑन क्लीन फ्यूल, ठीक है। तो ये जो है इसको पीएम नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है ये नहीं जोड़ा गया है। तो इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है 8, ठीक है, 8 प्लान जो है उसको इंक्लूड किया गया है, जो कि है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल 8 प्लान्स जो है वो रखे गए हैं। इसके बाद 78 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से महासागरीय अम्लीकरण के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन के लिए जो है कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो है यहाँ जितने भी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जाता है, उसके कारण जो है यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है सी वाटर में भी बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि वहाँ पे जो है कार्बोनिक एसिड बनता है, जिससे कि जो वहाँ के जो ओशन वाटर जो होता है उसका जो pH लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा जो है डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से जो है ओशन एसिडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी है जो कि ओशन एसिडिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है। 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें, ठीक है। 2 सूची दी गई है, उसको हमें मैच करना है, वाटरफॉल दिया गया है, स्टेट दिया गया है, उससे हमें मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है तीरथगढ़। तीरथगढ़ कहाँ पर है, तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है वो है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद गोकक अगर हम वाटरफॉल देखें तो वो है कर्नाटका में, और एलिफेंट
वाटरफॉल कहाँ पर है, वो है उत्तराखंड में, और बिर्थी वाटरफॉल कहाँ पे है, वो है मेघालय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा C 3 4 2 एंड 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 88th क्वेश्चन, नेशनल वाटरवे 1 डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, नेशनल वाटरवे जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो कौन से जो है राज्य से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ओडिशा से। ठीक है, बी, ओडिशा से जो है ये नहीं गुजरता है। तो ये जो है नेशनल वाटरवे 1 जो है ये भारत का जो है सबसे लंबा, ठीक है, लॉन्गेस्ट वाटरवे है या फिर लॉन्गेस्ट जलमार्ग है। और ये जो है ये 3 नदियों पर, ठीक है, 3 नदी से पर जो है 3 नदी जो है हम कह सकते हैं कि वहाँ पर 3 नदी पर जो है विस्तृत है, जो कि है गंगा, ठीक है, गंगा, भागीरथी और हुगली। ठीक है, उसको गंगा, भागीरथी और हुगली जो है वाटरवे भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है प्रयागराज से लेके हल्दिया तक जो है ये जाता है, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये 4 राज्यों से होकर के गुजरता है। इसके बाद 81st क्वेश्चन, पूर्व में काटी गई फसल के अवशेषों से फसलों की खेती क्या कहलाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ए, रतून क्रॉपिंग। ठीक है, रतून क्रॉपिंग, जो कि पहले जो हमने क्रॉप उगाए थे उसके के जो अवशेष होते हैं, जड़ होती है या फिर कई बार जो है कुछ स्टेम छोड़ दी जाती है, उसी से जो है अगली फसल भी जो है वो उगाई जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको रतून क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे कि शुगर केन है, गन्ना है, केला है, तो ये सब जो है पिछली फसल से ही उगाया जाता है, तो इसको हम लोग रतून क्रॉपिंग कहते हैं। 82nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो मेकोंग रिवर, ठीक है, मेकोंग रिवर जो है वो कहाँ पर गिरती है, वो गिरती है मेकोंग रिवर जो है वो गिरती है साउथ चाइना सी में। इरावदी रिवर जो है वो अंडमान सी में। यांगत्से रिवर, ठीक है, यांगत्से रिवर जो है वो कहाँ से गिरती है, वो ईस्ट चाइना सी में गिरती है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी में गिरती है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, अनुदार्या नदी जो है वो एरल सी में गिरती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यांगत्से रिवर जो है ये एशिया की, ठीक है, एशिया की जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है। और ये जो है ये तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत पठार से जो है ओरिजिनेट होती है, और ये कहाँ गिरती है, ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है। इसके बाद 83rd क्वेश्चन, मिनामाता कन्वेंशन COP4, ठीक है, COP4 का आयोजन 21 से 25 मार्च 2022 में कहाँ किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, बाली। ठीक है, आंसर क्या है इसका, डी, बाली में। इसके बाद 84th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन सैलिनिटी। ठीक है, लवणता में वृद्धि के साथ पानी का घनत्व भी बढ़ता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है कि पानी की लवणता में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे दोनों ही कथन जो है वो सही दिए गए हैं। 85th क्वेश्चन, भारत में मात्र मृत्यु दर 2017 से 2019 पर विशेष बुलेटिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हैं, गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि केरल ने भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया है, बिल्कुल सही है। 7 राज्यों ने मातृ मृत्यु अनुपात का SDG लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको हासिल कर लिया है 7 स्टेट ने, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर दर्ज की है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, अगर हम बॉटम 3 स्टेट्स की बात करें तो बॉटम 3 में कौन सा आता है, बॉटम सबसे जो है सबसे कम जहाँ पे वो की गई है वो है असम, जहाँ पे कि मातृ मृत्यु दर कितनी है, वो 205 है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है जहाँ पे कि 167 है, और उसके बाद कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है, 163 है वहाँ पर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। और अगर हम देखें तो इंडिया मैटरनल मोर्टालिटी रेट, ठीक है, तो इंडिया मैटरनल मोर्टालिटी रेट अभी कितनी है, 2017 से 2019 में कितनी दर्ज की गई है, वो की गई है 103, जो कि पिछले जो 2016 से 18 के आंकड़ों में कितना था, वो 113 थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पे जो है मातृ मृत्यु दर को कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है कम किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और हमें देखना है कि इसमें से कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। दाफला और मीरी हिल्स, ठीक है, ये शिवालिक का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। आबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ कम हिमालय या फिर जो है लेसर हिमालय जो है उसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि दाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी ये सभी जो है ये शिवालिक का ही हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 87th क्वेश्चन। 87th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स ग्रैंड कैनियन। ठीक है, ग्रैंड कैनियन कौन सी नदी बनाती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, कोलोराडो रिवर।
तो नेक्स्ट है हमारा 88 क्वेश्चन और वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पुरान रॉक सिस्टम का गठन करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसमें कडप्पा आती है और विंध्यन रॉक्स आती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 3, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो विंध्यन रॉक्स होती हैं और जो कडप्पा रॉक्स होती हैं वो मिलकर जो है पुराना रॉक सिस्टम का जो है वो बनाती हैं। इसके बाद 89 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले ने 2001 से लेकर 2011 के दौरान उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो दर्शाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 89 का, इसका आंसर है डी, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में जो है सबसे ज्यादा जो है डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो दर्ज की गई थी। इसके बाद 90th क्वेश्चन, इंसुलिन में पाया जाने वाला कौन सा खनिज है। ठीक है, तो इंसुलिन में क्या पाया जाता है, वो होता है जिंक। ठीक है, जिंक पाया जाता है, इसलिए जितने भी जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको जिंक की टैबलेट जो है जरूर दी जाती है ताकि उनकी जो इंसुलिन जो है वहां पे जो है उनकी बॉडी में ठीक से फॉर्म हो। इसके बाद 91st क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखते हैं कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रकाश किसी भी माध्यम के साथ जो है इसके साथ साथ निर्वात में भी जो है यात्रा कर सकता है। ठीक है, लाइट कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम एज वेल एज इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही दी गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिफॉर्म इन ऑल द मीडियम्स। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए की, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, तो लाइट जो है वो किसी भी मीडियम में या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर जो है वैक्यूम सभी में जो है ट्रैवल कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे जो है मीडियम अलग मीडियम चेंज होता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो भी जो है डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो नहीं दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए। 92nd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परमाणु के लिए ग्रहित मॉडल, ठीक है, प्लानिटरी मॉडल जो फॉर एटम जो है किसके द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, नील्स बोर ने दिया था 1913 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 93rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमें देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इन स्टार्स एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, सॉरी आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। इसके बाद 94th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है वो सही से सुमेलित हैं, और यहाँ पे जो है हमें देखना है कि उसमें से कोड में से जो है यहाँ पे हमें चुना है। तो सबसे पहले क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं, बिल्कुल सही है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जितने भी नेविगेशन सैटेलाइट्स है जैसे कि जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, उनको जो है यहाँ पे पहुँचाया जाता है, बिल्कुल सही है। और पोलर ऑर्बिट्स में जितने भी सर्वेलेंस ऑपरेशन होता है, ठीक है, वो निगरानी संचालन का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर, तीनों ही पेयर्स जो यहाँ पे सही दिए गए हैं। 95th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट दिए गए हैं, सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है antibodies are proteins that is produced by our immune system when it detects harmful substances from antigens। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। एलिजा परीक्षण का उपयोग रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, न तो एक और न ही दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दी गई हैं। 96 क्वेश्चन, प्याज और लहसुन में मौजूद विशिष्ट गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है, तो उसमें जो है सल्फर जो है मौजूद होता है, जिसके कारण जो है उनमें एक अजीब सी जो है एक महक होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। दो सूची दी गई है, दो लिस्ट दी गई है और हमें जो है उससे मैच करना है। तो यहाँ पर डिजीज दी गई है और वो कौन से क्रॉप में होता है उससे जो है हमें यहाँ पे उसको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मोज़ेक। मोज़ेक रोग किस में होता है, वो होता है टोबैको में। ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट किस में होता है, वो होता है राइस में। टुंडू रोग किस में होता है, वो होता है वीट में। और ब्लैक हट किस में होता है, वो होता है पोटैटो में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, 1 4 3 एंड 2। 98 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डी है, ठीक है, डी जो जावर माइंस है, ठीक है, जावर माइंस जो है ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। और ये जो है यहाँ पे जो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जिंक का प्रोडक्शन जो है यहीं पर होता है। तो ये जो कॉपर से नहीं है, जिंक से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी अगर हम डेगाना माइंस की बात करें तो वो किससे होता है, टंगस्टन, वहाँ पे टंगस्टन की माइनिंग होती है। उमरिया जो माइंस है वहाँ से जो है कोल निकाला जाता है। जादूगुड़ा से जो है यूरेनियम निकाला जाता है। और जावर माइन से कौन क्या निकाला जाता है, वो निकाला जाता है जिंक। ठीक है, तो जेड से हम याद रख सकते हैं कि जावर से जिंक निकाला जा सकता है। उसके बाद हम 99 क्वेश्चन को देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान में जो है इस पर जोर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, 8। ठीक है, 8 5 ईयर प्लान जो था उसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया था।
इसके बाद 100 क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा जो है वो सही से सुमेलित है, ठीक है। तो फुटसी FTSE 100 जो है ये कहाँ से ये कहाँ की सेंसेक्स है, ये है लंदन की, ठीक है। डाउ जोन्स जो है ये न्यूयॉर्क की है, बिल्कुल सही है। कोस्पी, ठीक है, कोस्पी कहाँ की है, ये है कोरिया की, ठीक है। और नैस्डैक जो है ये भी जो है USA की ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद 101 क्वेश्चन, लोहे के क्षरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है वो जिम्मेदार होते हैं। मॉइस्चर है, सॉल्ट है, इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो जो लोहे में जो जंग लगता है, ठीक है, उसके लिए ये तीनों ही कारक जो है जिम्मेदार होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, केवल सॉरी इसका आंसर हो जाएगा C 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 एंड 3 तीनों ही कारक जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही कारक हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे 102 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर में क्या क्या स्थित है, तो यहाँ पर अगर हम देखें चैलेंजर डीप, ठीक है, चैलेंजर डीप कहाँ पे है, वो पैसिफिक ओशन में है। प्योर्टो रिको ट्रेंच जो है ये कहाँ पे है, ये अटलांटिक ओशन में है। और जावा ट्रेंच कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि केवल चैलेंजर डीप जो है वो पैसिफिक ओशन में स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 103rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को इनमें से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, डोवर स्ट्रेट, ठीक है। डोवर स्ट्रेट इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जो है जोड़ता है। अगर यही बात करें हम डेविस स्ट्रेट जो है बैफिन बे, ठीक है, बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन, ठीक है, बैफिन बे और अटलांटिक ओशियन को आपस में जोड़ता है। यही अगर हम हडसन स्ट्रेट की बात करें तो ये गल्फ ऑफ हडसन, ठीक है, गल्फ ऑफ हडसन को अटलांटिक ओशन से जो है जोड़ता है। और मैगेलन स्ट्रेट जो है ये पैसिफिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को जो है आपस में जोड़ता है। इसके बाद 104th क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, पोर्ट दिए गए हैं, वो कौन से स्टेट में है, ठीक है, हमें उससे जो है यहाँ पर उसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कामाराजार, ठीक है, कामाराजार पोर्ट कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे, वो है गुजरात में। मोरमुगांव पोर्ट जो है वो गोवा में है। और पारादीप पोर्ट जो है वो ओडिशा में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो ये जो कामाराजार पोर्ट जो है इसको पहले जो है एन्नोर पोर्ट कहा जाता था, ठीक है, एन्नोर पोर्ट कहा जाता था, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे जो दीनदयाल पोर्ट जो है इसको ही जो है पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके बाद 105th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो हैं वो सही से सुमेलित हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 24th पैरेलल, ठीक है, 24th पैरेलल जो होती है, ठीक है, वो किसको अलग करती है, वो इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 38th पैरेलल जो है वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की सीमा बनाती है। और 49th पैरेलल जो है वो USA और कनाडा के बीच की सीमा बनाती है, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है यहाँ पे कोड एकदम सही दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा A, 1, 2, 3 तीनों ही जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ये जो मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो किसके बीच में, वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और इसके बाद जो है अगर हम देखें मैगी नॉट, ठीक है, मैगी नॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में होती है, ठीक है। एक सेकेंड मैं फिर से लिख देती हूँ, MAGINOT, ठीक है। तो ये किसके बीच में, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। और ये ओडर नीस, ठीक है, NEISSE, ठीक है, ओडर नीस लाइन जो है ये जो है जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 106 क्वेश्चन देखेंगे। ये भी यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं और हमें जो है उसको मैच करना है। कुछ ट्राइब्स हैं और उनके होमलैंड को जो है हमें यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है टुअरेक्स कहाँ पे पाए जाते हैं, वो है सहारा में। हौसा जो है वो नॉर्थ नाइजीरिया में। बर्बर्स जो है वो अल्जीरिया में। और जुलूस जो है वो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा D, 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। एनीमोमीटर का उपयोग जो है वो किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है C, तो है जो विंड जो होती है, हवा की गति के लिए वेलोसिटी ऑफ विंड को नापने के लिए जो है एनीमोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा C। इसके बाद जो है 108 क्वेश्चन, किसी वस्तु की घूर्णन गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उसको क्या कहते हैं, टैकोमीटर कहते हैं, ठीक है। द apparatus used to measure rotation speed of an object is called tachometer। जैसे कि आजकल गाड़ियों में भी लग के आ रहा है कि जो है राउंड पर मिनट, ठीक है, तो कितना जो राउंड पर मिनट जो RPM दर्शाता है वो क्या कहता है, वो टैकोमीटर ही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 109 क्वेश्चन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीवा प्रोग्राम, ठीक है, जीवा प्रोग्राम के बारे में देखना है। हमें देखेंगे कौन
कौन से जो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इट वॉज लॉन्च टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, ये सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो यहाँ पे केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही दी गई है और इसको जो है फरवरी 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट 110th क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, तो इसका आंसर है 10 का सी, गैनीमीड, ठीक है। तो गैनीमीड जो है हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे बड़ा जो है वो मून है, जो कि प्लैनेट जो मरकरी है उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और ये जो है ये इकलौता ऐसा एकमात्र ऐसा मून है जिसमें कि इसके पास खुद की इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, इसकी इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, इकलौता ऐसा मून है या इकलौता ऐसा सैटेलाइट भी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद 111th क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की रसोई के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, किचन ऑफ द सेल को किस जाना जाता है, प्लास्टिड्स, ठीक है। तो प्लास्टिड्स इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं यहाँ पे जितने भी जो प्लांट जो है वो खाना बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, स्टोर करता है, ठीक है, उसको लिए जो है प्लास्टिड जिम्मेदार है, जिसके कारण जो है इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लाइकेन किसका संघ है, ठीक है, लाइकेन जो है आर एसोसिएशन ऑफ, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, 2 and 3, ठीक है। फंगाई और एल्गे, ठीक है, फंगाई और एल्गे की एसोसिएशन को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लाइकेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 113th क्वेश्चन, इंडियन ग्रासलैंड्स एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ठीक है, इसका आंसर क्या है, डी, झांसी, ठीक है, ये झांसी में लोकेटेड है। 114th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि गोल्गाई बॉडीज आर एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे में गोल्गाई बॉडीज जो है वो एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गाई कॉम्प्लेक्स इज सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सही है। और जो गोल्गाई बॉडीज जो होते हैं, जितने भी जो लिपिड्स होता है या फिर जो लाइसोसोम को फॉर्मेशन में, लिपिड्स के ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जो है मदद करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इम्पार्ट्स रेड एंड येलो कलर्स टू फ्लावर, ठीक है, तो फूलों को लाल और पीला रंग कौन प्रदान करता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ज़ैंथोफिल। एंथोसियानिन जो होता है ये फूलों में जो है ब्लू और पर्पल कलर जो है उसको देता है। कैरोटीन जो है ये जो है कैरेट्स जितने भी गाजर होते हैं उनको लाल रंग प्रदान करता है। लाइकोपीन्स के कारण जो है टमाटर में जो है लाल रंग पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी, ज़ैंथोफिल। इसके बाद हम लोग देखेंगे 116th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त के कार्य हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, तीनों ही जो ऑप्शंस दिए गए हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, शारीरिक तरल पदार्थों के पीएच का रखरखाव या मेंटेन भी करता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। 117 क्वेश्चन, इनमें से कौन पेशी की हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, जो मसल्स होते हैं उसको बोन से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, टेंडन्स, ठीक है, जो टेंडन्स होते हैं, ठीक है, उसको वो जो है टेंडन्स जो होते हैं वो मसल और बोन को जो है आपस में जोड़ते हैं। 118 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, प्लीहा या फिर स्प्लीन, ठीक है। तो जो स्प्लीन होता है उसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है यहाँ पे कुछ जो है ब्लड स्टोर होता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जैसे कि हेमोरेजिक शॉक्स जो होते हैं, तो यहाँ पर जो है उसके लिए जो है यहाँ पे कुछ ब्लड जो है स्टोर रहता है, इसी के कारण जो है इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। स्प्लीन जो है हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन में भी जो है वो मदद करता है। इसके बाद 119th क्वेश्चन, ठीक है, बेरी किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है, बेरी किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है थायमिन के कमी के कारण, जिसको कि हम लोग विटामिन B1 भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो बेरी जो होता है ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल को जो है प्रभावित करता है। 120th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग जो है अमोनिया को यूरिया में बदलने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, लीवर या फिर यकृत। 121st क्वेश्चन, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 66, ठीक है, इसका आंसर है बी, 66।
122nd क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि दारा शिकोह ने भगवत गीता को फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में किया था। तो ये यहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत दी गई है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दी गई है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सर विलियम जोन्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि भगवत गीता को इंग्लिश में जो है चार्ल्स विल्किंस ने जो है उसको ट्रांसलेट किया था, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 123rd क्वेश्चन, ऑरोरा बोरियलिस वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 123 का सी, ठीक है, थर्मोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल में जो है ऑरोरा बोरियलिस की जो फिनोमिनन होता है वो पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितने जो मैग्नेटोस्फीयर जो होता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है, वहाँ पे ऑरोरा बोरियलिस का जो है वहाँ पे जो है देखा जाता है। और ये जो मैग्नेटोस्फीयर जो है सोलर विंड्स के कारण जो है इसमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस पाई जाती हैं, जिसके कारण जो है ऑरोरा बोरियलिस जो है उसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 124th क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जलियांवाला बाग जब कांड हुआ था उसके बाद जो है एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि जो है वहाँ के जितने भी जो पंजाब रॉन्ग जो हुए थे उसके लिए जो है वहाँ पे उसकी जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पर हंटर समिति जो थी, हंटर कमेटी का जो है वहाँ पे गठन किया गया था। 125th क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सही कूट से जो है अपना उत्तर जो है चयन करना है। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहले थे इसमें जो है बैटल ऑफ रामनगर हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ रामनगर हुआ था जो कि 22 नवंबर 1848 को हुआ था। उसके बाद कौन सा होता है? बैटल ऑफ जलियांवाला हुआ था जो कि जनवरी 1849 में हुआ था। और उसके बाद जो है बैटल ऑफ गुजरात हुआ था जो कि फरवरी 1849 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 3, 1 and 2, ठीक है। 3, 1 and 2 कौन सा है? ये सी ऑप्शन जो है हमारा सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंग्लो सिख वॉर जो हुए थे, एंग्लो सिख वॉर जो हुए थे, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर जो हुए थे उसमें 3 बैटल्स जो है वो लड़े गए थे। तो उसमें सबसे पहले कौन सा था? वो था बैटल ऑफ रामनगर, फिर था बैटल ऑफ जलियांवाला और फिर बैटल ऑफ गुजरात था, ठीक है। इसके बाद हम 126 क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, हिंडन एयरपोर्ट। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? वो है गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में स्थित है। बाकी जो है सरसावा एयरपोर्ट जो है वो सहारनपुर में है, चकेरी एयरपोर्ट जो है कानपुर में है, बमरौली एयरपोर्ट जो है प्रयागराज में है। इसके बाद हम देखेंगे 127 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। कौशाम्बी जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का केंद्र था, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है, ठीक है। और कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 128 क्वेश्चन, कीमती रत्न पुखराज वास्तव में किससे बना हुआ यौगिक है, ठीक है। टोपास जो है वो किससे बना हुआ होता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन से मिलकर क्या बनता है? वो टोपास बनता है, ठीक है। इसके बाद 129 क्वेश्चन, डाइक्लोफेनाक को 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि ये गिद्धों की विलुप्त होने की ओर ले जा रहा था। पशु चिकित्सकों ने में इस्तेमाल होने वाली इस सूजन रोधी दवा के कारण गिद्धों में कौन सा अंग जो है वो फेल हो रहा था, ठीक है। तो ये जो है जो डाइक्लोफेनाक जो है ड्रग जो है वो वल्चर्स की जो है गिरती हुई पॉपुलेशन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वो जो है उनकी किडनी फेलियर का जो है एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, किडनी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 138 क्वेश्चन, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 159 लीटर्स। 131st क्वेश्चन, मत्स्य विभाग ने किस राज्य को वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश को। 132nd क्वेश्चन, दुआरे राशन योजना किस भारतीय राज्य की एक पहल है, ठीक है। दुआरे राशन योजना कौन से स्टेट की है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 133rd क्वेश्चन, और नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखने की कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 10 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। ये 10 नहीं, ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था, ठीक है। और नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स श्रेणी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि केवल सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है।
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 134th क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखने कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पेट और आंतों की सूजन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही दिया गया है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, केरल राज्य में इसके पहले कुछ मामलों का पता चला था, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिया। नेक्स्ट इज 135th क्वेश्चन और क्वेश्चन है 2011 में जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, हमें देखें कौन कौन से कथन जो यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश में औसत साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध नगर का लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है सही दिए गए हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट के बारे में बात करें, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें जो उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट कितनी है, वो है 67.7%। यही अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो वो है 77.3% और फीमेल लिटरेसी कितनी है, वो है 57.2%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पर पाई गई है, वो है गौतम बुद्ध नगर में, और उसके बाद जो है कानपुर में, और उसके बाद जो है औरैया में, फिर इटावा में, और फिर गाजियाबाद में। इसके बाद हम देखेंगे 136 क्वेश्चन। भारत में मकबरे निर्माण शैली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए इल्तुतमिश। 137 क्वेश्चन। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे जो है न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है इनके निर्माण के लिए कौन सा अमीनो एसिड जिम्मेदार है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए टायरोसिन। ठीक है, 138 क्वेश्चन। 138 क्वेश्चन क्या 138 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर या फिर एनसीसी जो है, ठीक है, एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाई थी। एनसीसी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है और हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, एनसीसी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर के पहले रविवार को मनाया जाता है, गलत है क्योंकि ये चौथे रविवार को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए। केवल फर्स्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर सही दिया गया है। 139 क्वेश्चन। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कोटिंग फूड कैंस। ठीक है, फूड कैंस जो होते हैं उसमें कौन से मिनरल की जो है कोटिंग, एलिमेंट की कोटिंग की गई होती है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी 10। 140th क्वेश्चन। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC उत्तर प्रदेश के किस शहर में पश्मीना उत्पादन शुरू करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी वाराणसी। इसके बाद 141st क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज लॉन्च अ कैंपेन नारी से खरीदारी इन एसोसिएशन विद विच टेक जायंट। ठीक है, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है फेसबुक के साथ मिलकर, ठीक है, एक जो है कैंपेन लॉन्च किया है नारी से खरीदारी। 142nd क्वेश्चन। वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 19th नवंबर। बी इज द राइट आंसर। 143rd क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन November 2 एवरी ईयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। 2 नवंबर को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। 144th क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और हमें देखना है कि यहाँ पर कौन से कथन जो है यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, विश्व स्तर पर भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही है। भारत अंडा उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इंडिया की रैंक कितनी है, एग प्रोडक्शन में वो थर्ड है। थर्ड स्टेटमेंट है, मांस उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। इसके बाद 145th क्वेश्चन। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी मेरठ, इलाहाबाद और वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी से जो ये होके गुजरता नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम टोटल लेंथ देखें तो वो कितनी है, 594 किलोमीटर्स है। ठीक है, और जो कि 12 डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ेगा, 12 डिस्ट्रिक्ट को। और ये मेरठ से होके, ठीक है, मेरठ की बिजौली गाँव जो है, मेरठ की बिजौली गाँव से लेकर जो प्रयागराज का जुदापुर डांडू गाँव है, ठीक है, वहाँ तक जो है ये पूरा जो है विस्तृत है। और यहाँ अगर हम इसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 12 डिस्ट्रिक्ट की, तो वो है मेरठ है, हापुड़ है, सियाना है, संभल है, चंदौसी, बदायूं, तिलहर, बांगर मऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है वाराणसी जो है वो नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 146 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य चिन्ह जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, स्टेट फ्लावर जो है स्टेट फ्लावर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, वो है पलाश। ठीक है, और ये जो है ये पलाश जो है झारखंड का भी स्टेट फ्लावर है। इसके बाद हम लोग सेकेंड देखेंगे स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड क्या है उत्तर प्रदेश की, वो है
इस सारस है, ठीक है, तो ये भी सही दिया गया है। स्टेट स्पोर्ट जो है वो है हॉकी, और स्टेट एनिमल क्या है उत्तर प्रदेश का, वो है बारहसिंगा या फिर स्टैग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। 147 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस निजी कंपनी द्वारा जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। ये जो है जो रोजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये एक कोल बेस्ड, ठीक है, कोल बेस्ड प्रोजेक्ट है, जो कि वहाँ पे रिलायंस ग्रुप द्वारा जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद जो है हम लोग 148 क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें जो है आवंटित की गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी 31 सीट्स, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो राज्यसभा में कितनी सीट है वो है 31, ठीक है। यहीं अगर हम असेंबली सीट्स की बात करें, ठीक है, विधानसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, वो है 404, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, विधान परिषद में है 100, लोकसभा में जो है 80 सीट है, और राज्यसभा में कितनी सीट है, यूपी की 31 सीट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 149 क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन और मिल्क चर्नर्स जो होते हैं जैसे उपकरण किस सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, सेंट्रीफ्यूगेशन पे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे जो है ये लोग काम करते हैं, वॉशिंग मशीन है, मिल्क चर्नर्स हैं। इसके बाद 150th क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, हमें देखने की कौन कौन से कथन जो है यहाँ पर सही दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन February 28 ईच ईयर, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। February 28 कॉमेमोरेट्स द डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट बाय सीवी रामन, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पे दोनों ही कथन जो है सही दिए गए हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।